हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको बनाएंगे एकदम आपका जीरो से हीरो, आपके बेसिक्स इतने मजबूत कर देंगे ताकि आपको 11th में कोई भी परेशानी ना हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा नया आया है तो जो भी मैं आपको बोर्ड पढ़ाता हूँ उस बोर्ड का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाता है। अभी तक अगर आपने उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट सेव कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अभी हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर बेसिक्स हुआ था। आज हम कैश बुक के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका मैं BRS बनाना है। BRS का फॉर्मेट आप जानते हो बेटा, फॉर्मेट क्या था आपका बेटा? तो फॉर्मेट आपका BRS का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस, प्लस माइनस। अब जब इस क्वेश्चन को समझते देखो लिखा है, ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शो ए बैलेंस ऑफ 12,000। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया, मैंने बताया था कैश बुक के क्वेश्चन में सबसे पहला आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, तो लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस आपका 12,000 रुपये आ गया। गला थोड़ा ख़राब है, आप लोगों को थोड़ी आवाज़ अजीब लग रही होगी मेरी, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, चेक पेड इनटू द बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज चेक अमाउंट 6500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, आपने 8,000 रुपये का चेक जमा किया जिसमें से 6500 क्रेडिट हुआ। हम बना रहे बैंक रिकंसिलिएशन वो रीजन्स के लिए जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो आप एक बार बताओ, अगर हमने 8,000 का चेक जमा किया और 6500 क्रेडिट हुआ तो कितना नहीं हुआ? तो आप बोलोगे सर 1500 नहीं हुआ, तो 1500 ही डिफरेंस आएगा, तो 1500 से एंटर होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको लॉजिक बताया था। चेक अगर हमने डिपॉजिट किया तो हमने प्लस कर दिया, पर यहाँ प्लस नहीं हुआ है तो हम वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये पॉइंट जो 1500 वाला है बेटा माइनस हो जाएगा। याद है पॉइंट तो अच्छी बात है ना, ऐसे समझो। तो चेक, पहला पॉइंट था चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, माइनस समझ आ गया क्यों हुआ, 1500 क्यों, ये बात समझ आ गई। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट्स को ध्यान समझना, बस यही है। अगला देखो क्या है, द रिसीव कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझ लेना। तो आपने कैश बुक पढ़ा होगा, रिसीव कॉलम की बात करें, रिसीव कॉलम अंडर कास्ट है ना, अंडर कास्ट है कितना, 200 रुपये। अब क्या होगा, हमने कैश बुक पढ़ा था। कैश बुक में इधर ये पेमेंट रिसीव साइड होती है, पेमेंट साइड। ये मान लो 1000 है और ये 800 है, तो बैलेंस कितना होगा, बोलोगे 200। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका रिसीव साइड, देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपका जो है रिसीव साइड या डेबिट साइड क्या है आपका 200 अंडर कास्ट, कम है, कर दो कम। रिसीव को मैंने 200 कम कर दिया, 800 कर दिया, ये 600 लेते हैं ना, 400 है मान लो। अब इसको कम कर दिया तो ये बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं रिसीव कम लिखूँ तो मेरा बैलेंस जो है कैश बुक का वो 200 कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। हमने अपनी रिसीप्ट को कम दिखाया तो हमारा बैलेंस, इसी बात है, इनकम कम दिखाएंगे तो बैलेंस कम आएगा, तो खर्चे तो वही है कांस्टेंट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि रिसीव को कम लिखाने से हमारा बैलेंस कम आएगा। कम आएगा तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सर कैश बुक का बैलेंस कम है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट प्लस हो गया। वही रिसीव साइड ज़्यादा दिखा होता तो बैलेंस ज़्यादा आता तो माइनस कर देते हैं, फिर पेमेंट में इसका उल्टा हो जाता। ये 4 पॉइंट इस पर आते हैं। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, रिसीव साइड अंडर कास्ट। याद रखना, रेड से लिख रहा हूँ इसलिए, रिसीव साइड अंडर कास्ट ऑफ कैश बुक। ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट में बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, देखो ऑन 20 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट हैज़ एंट्री इज पास ओनली इन पासबुक। किसी ने, कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक में कितना रुपया, 3,000 रुपये जमा कर दिया। तो देखो ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस होता है, मैंने ऐसा समझो डायरेक्ट डिपॉजिट किया तो पासबुक में प्लस हो गया पर कैश बुक में नहीं हुआ है, तो इक्वल करने के लिए कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3,000 रुपया क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आप कोशिश करना कि आप लॉजिक लगा के करो, क्योंकि लॉजिक लगा के करोगे तो भाई कोई भी पॉइंट है उसका मतलब समझ के तो आप उसका प्लस माइनस खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक से करना बहुत फायदे में रहोगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है,
चेक ऑफ 9,200 वर इशू ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन 15 जुलाई। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 2,200 प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए तो 7,000 रुपये से एंट्री कर देते हैं। 7,000 से एंट्री करते ही गलत हो जाएगा, कुछ डेट का भी खेल है। देखो आप जून का बना रहे हो और लिखा है कि 2,200 कब आ रहे हैं, जुलाई में आ रहे हैं, ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना है। तो देखो आपने 9,200 का चेक तो इशू करा, लेकिन 2,200 जुलाई में आए, इसका मतलब क्या है कि वो 2,200 ही जून में नहीं आए होंगे। तो आपको यहाँ पे एंट्री 7,000 से ना करके 2,200, बहुत बच्चे गलती करते, ध्यान नहीं देते रेट वेट का, सीधे 7,000 से एंट्री कर रहा है, 2,200 प्रेजेंट हो गए, 7,000 नहीं हुए, 7,000 से एंट्री कर दी और फिर हो जाता गड़बड़। तो ध्यान को डेट, आप जून बना रहे हो, लिखा 2,200 जुलाई में आ रहे हैं, जुलाई में आने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कि वो जून में नहीं आ रहे। तो आपको एंट्री यहाँ पे जो करनी है वो कितने से करनी है, 2,200 से करनी है। और पॉइंट क्या है, समझ आया 2,200 क्यों होगा। और चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशू किया हमने, माइनस कर दिया, पेमेंट के लिए नहीं आया है, तो वापस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता है, पिछली क्लास में लिखवाया था, नॉट प्रेजेंटेड। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, पासबुक शो क्रेडिट, ये मतलब बैंक इंटरेस्ट है 330 और चार्जेस 60। तो बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, एक है बैंक इंटरेस्ट, एक है बैंक चार्जेस। ये भी मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है, ऐसे होता है बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस कर देंगे, बैंक ने घटाया तो हम भी घटा, 330 प्लस और 60 रुपये माइनस। सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब आपको टोटल करना है और बैलेंस निकाल देना है। चलो टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं कितना बच रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, पॉइंट्स को अच्छे समझो क्योंकि यही पॉइंट बार बार रिपीट होंगे और कुछ नए पॉइंट्स नहीं आते। लैंग्वेज ध्यान रखना किस तरीके से लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज ही समझने में गड़बड़ी करता है और फिर नंबर नहीं आता उसका, बच्चे को लगता है बहुत कन्फ्यूजन है। इंग्लिश ठीक कर लो, एक और अच्छी बात बता रहा हूँ। तो घटा के देखो 16,170 रुपये का बैलेंस आ गया, और ये आपका क्या निकल गया, तो बोलेंगे सर ये निकल गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इन पॉइंट्स को ध्यान समझना, कोई भी पॉइंट में दिक्कत उसको मुझसे दोबारा पूछ लो, क्योंकि पॉइंट ही क्लियर होने चाहिए आपके। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पर आज, ठीक है, क्लियर है बात। बाकी टेंशन मत लेना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसका बोर्ड का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वहाँ से वो नोट्स मिलते रहे सारे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका भी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको बनाना है BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमने बना लिया, ये इसका फॉर्मेट है, पार्टिकुलर प्लस और माइनस, प्लस माइनस। सबसे तो पहले कैश बुक का बैलेंस तो लिख देते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि सबसे पहले आपको यही दिया होगा, उसके बाद बाकी पॉइंट्स होंगे। तो जरा पढ़ना चालू करते हैं अब अपने क्वेश्चन को। देखो लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ फर्म शो ए बैंक बैलेंस ऑफ 36,000, डेबिट बैलेंस प्लस होता है। अभी तो प्लस वाले ही आगे ओवरड्राफ्ट वाले आएंगे, लेकिन एग्जाम में याद रखना आपको ध्यान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पे तो आंसर क्वेश्चन अलग अलग नहीं होंगे ना। तो याद रखना कैश बुक में डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस, और पासबुक में उल्टा है, क्रेडिट आपका प्लस होता है और डेबिट माइनस होता है। पहली क्लास में मैंने आपको ये लिखवा दी थी, बस इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने बैलेंस गलत साइड लिख दिया पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, गए 6 नंबर पानी में, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगले पॉइंट देखते क्या लिखा है। लिखा है चेक हैज़ बिन इशू ऑफ 30,000 आउट ऑफ विच चेक 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। लेकिन हमने 30,000 का चेक इशू किया जिसमें से 24,000 ही पेमेंट के लिए आया, तो 6,000 नहीं आए, तो एंट्री 6,000 से होगी, ये बात क्लियर है। और आप बताओ चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, तो बोलोगे सर चेक इशू किया हमने माइनस कर दिया और वहाँ घटा नहीं तो हम वापस प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही। तो प्लस हो जाएगा सेकंड पॉइंट, 6,000 रुपये प्लस कर देंगे, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अगली पेपर देखते अगला पॉइंट क्या लिखा है। लिखा है चेक ऑफ 8,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक 28 मार्च बट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो 8,400 चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्या होता है, बोलोगे सर माइनस होता है, प्लस किया पर हुआ नहीं। आगे क्या लिखा है ऑल्सो चेक ऑफ 3,000 इंटर्ड इन द कैश बुक ऑफ 30 मार्च वाज बैंक ऑन अप्रैल। ठीक है 3,000 का एक और चेक है जो अप्रैल में क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब अप्रैल में होने का मतलब क्या, हम तो मार्च का बना रहे हैं, मतलब ये भी नहीं हुआ, तो 8 और 4 11,400 हुआ, तो 11,400 से टोटल दोनों ही नहीं हुए, 8 4 11,400 और चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड माइनस होता है। लॉजिक याद है ना, अभी लॉजिक दिखाता हूँ आपको, चेक डिपॉजिट बट नॉट
कलेक्टेड। देखो क्या इसके पीछे हमने लॉजिक किया था, कैश बुक पासबुक 10-10 का बैलेंस हमने डिपॉजिट किया, हमने प्लस कर दिया पर हुआ नहीं है यहाँ, तो हम वापस क्या कर देंगे माइनस। तो माइनस 8,400 का हुआ नहीं था और 3,000 का अप्रैल में हुआ, हम तो मार्च का मतलब इसका मतलब वो भी नहीं हुआ, तो 8 और 4 8 और 3 11,400। ठीक है। अगला, अ चेक फ्रॉम सुरेश ऑफ 2,400 was deposited in the bank on 28 March was dishonor, advisory receive on April। तो देखो चेक डिपॉजिट डिसऑनर का मतलब भी होता है नॉट कलेक्टेड, और नॉट कलेक्टेड होता है आपका बेटा माइनस होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट डिसऑनर, चेक डिपॉजिट डिसऑनर, यार में डिसऑनर हो चाहे नॉट कलेक्टेड एक ही काम होता है। अगला देखो लिखा है, पासबुक शो ए बैंक चार्जेस ऑफ 120। तो बैंक चार्जेस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे बैंक चार्ज, बैंक से घटा हम घटा देंगे बैंक चार्जेस माइनस। छठा पॉइंट आखिरी पॉइंट है, देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट 3,000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च 2019 बट द इंस्टीमेशन वॉज रिस्पेक्ट वॉज रिसीव इन अप्रैल। तो मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर किसने जमा किया तो पासबुक में प्लस हो गया, पर हमें तो बाद में पता चल रहा है हमने करा नहीं होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा प्लस। तो ये 3,000 रुपये बेटा प्लस हो जाएगा। ऐसे समझो डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर है प्लस होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर। इसका ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे आप, किसी ने हमारे बैंक में पैसा जमा किया तो हमने बैंक में प्लस कर दिया, पर हमें अभी तक कोई इंस्टीमेशन मिली नहीं, हमें तो अगले महीने मिल लिया तो हमने नहीं करा होगा, तो इक्वल करने के लिए हम भी क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो किसी के साथ आपके सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब आपको टोटल करना है और टोटल करने के बाद आपको निकाल देना है क्या बैलेंस एज पर पासबुक। देखो मेरा बच्चों गला खराब है इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी थोड़ी स्लो होगी। गले का हाल हो गया बहुत बुरा, बट लेक्चर आना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो कोशिश है कि मैं आपको सारी चीज़ें करा दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एग्ज़ाम में। बस आप मैं मेहनत करो तो आप मेहनत कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कर देना कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़ ले और फर्स्ट टर्म अपना निकाल ले। 31,080 आपका बैलेंस आ गया और ये आपका निकल गया बैलेंस एज पर पास। इसी तरीके से आपको पासबुक और मतलब कैश बुक से क्वेश्चन करने हैं। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन आज कराया, एक मैंने लास्ट क्लास कराया, 2 क्वेश्चन लास्ट 4 क्लास क्वेश्चन मैंने कराया, 7-8 क्वेश्चन है। मतलब मेन आपको कॉन्सेप्ट जो लैंग्वेजेस में कोई परेशानी आएगी तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना कि सर ये पॉइंट है इसका क्या है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, नहीं करोगे तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि सर ये हमारी दिक्कत है, उसका सोल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली आगे दूंगा। चलो ठीक है बच्चों।